नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपके मणिबंध पर मेरी नज़र पड़ रही है और मणिबंध होता है ये कलाई का क्षेत्र। इसको केतु का पर्वत माना गया है और केतु हमारे बैक टू फ्यूचर को बताता है, डेस्टिनी का मालिक होता है। एक राक्षस के दो हिस्से हुए हैं और जो धड़ के ऊपर वाला भाग है जिसे हम सिर कहते हैं वो राहु है और जो धड़ के नीचे वाला भाग है वो केतु है। राहु देख सकता है, उसकी नज़रें हैं, तो ये हमारे आगे की सोच को बताता है। और केतु देख नहीं सकता है, ये खोज करता है, खोज के जो है रास्ता बनाता है, ये देखता नहीं है। तो ये खोज खाज के जो है अनुसंधान करके आगे बढ़ता है और इसीलिए इसको बैक टू फ्यूचर कहा जाता है। ये जो है पिछले जन्मों को बताता है। तो यहाँ पे अगर हम आपका केतु का क्षेत्र देखते हैं तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा आगे अच्छी हो रही है। इसका मतलब है चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, कोई बहुत बड़ी गहन और रहस्यमय बीमारी जीवन में नहीं होगी। तो ये अच्छी चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो जीवन को संकट में डाले ऐसी बीमारी नहीं है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दिखाई दे रही है आपकी धन और करियर की रेखा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे धन और करियर की रेखा से ही संबंध रखती है, लेकिन यहाँ पे कटकटाव की स्थिति है। जो प्रारंभिक दौर है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगहों पे बता रहा है कि उसमें संघर्ष है, लेकिन प्रारंभिक दौर के ऊपर उठने से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही हैं और धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो दोनों रेखाएं अच्छी हैं। देखिएगा, आपने सवाल भी पूछा है, लास्ट पूछा है कि जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, धन दौलत मकान का सुख मिलेगा कि नहीं। ये करियर और धन की रेखा और ये केतु की दूसरी रेखा कह रही है कि आप अपने जीवन काल में धन भी ठीक ठाक कमाएंगे, दौलतमंद इंसान भी बनेंगे, मकान भी मिलेगा आपको और अपने व्यापार का सुख भी आपको मिलेगा। चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उतनी ज़्यादा सफलता देने वाली नहीं दिखाई दे रही है आपकी हथेली में जितना व्यापार दिख रहा है। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपके व्यापार के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखें आपकी हथेली में तीसरी जो रेखा है वो शानदार स्थिति में उभर रही है और यही रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, सबसे विशिष्ट रेखा होती है। ये रेखा है सुख की रेखा और बहुत कम हथेलियों में मणिबंध में 3 रेखाएं होती हैं। ज़्यादातर आपने देखी होंगी 2 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन 3 बहुत कम हथेलियों में होती हैं काफ़ी सारी हथेलियों में होती हैं, लेकिन गिनी चुनी अगर हम कहें बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसकी हथेली में 3 रेखाएं हों। और ये रेखा है सुख की रेखा। जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये है सुख की रेखा, मानी आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। अब ये 3 लकीरें केतु पर्वत पे हैं। मैंने पहले बोला ना बैक टू फ्यूचर है, ये पिछले जन्मों को बताता है। तो ये 3 रेखाएं बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में वास्तव में जो है बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं। जिन अच्छे और पुण्य कर्मों की वजह से आपको दोबारा से फिर मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप पिछले जन्म में पुरुष ही थे, पुरुष ही पैदा हुए हैं
आप पिछले जन्म में जिस वंश में पैदा हुए उसी वंश के पूर्वज थे, और अपनी 7 पीढ़ी पूरी होने से पहले आपने जन्म ले लिया है अपने वंश में, जिस कारण आपका जो डीएनए है वो भी वही है, डीएनए नहीं बदला है। क्योंकि देखिएगा, डीएनए अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं और ज्योतिष की दृष्टि से भी देखते हैं तो डीएनए 7 पीढ़ियों के बाद बदलता है। किस कारण बदलता है? माँ के कारण, पिता के कारण नहीं, माँ के कारण जो है 7 पीढ़ियों के बाद डीएनए बदल जाता है। तो आपने 7 पीढ़ियों से पहले ही जो है जन्म ले लिया है, और उन प्रारब्ध के कारण आप अच्छे नॉलेज के ज्ञाता बनेंगे, अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त होगा और जीवन में अच्छा धन आपको आने वाले समय में प्राप्त हो गया। किस कारण? आपके पूर्व जन्मों के कारण। इसीलिए तो कहा गया है ना, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। तो ये इसीलिए कहते हैं कि तो क्या है, बैक टू फ्यूचर है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसको इस जन्म में तो भुगतना पड़ता है, आने वाले जन्मों में भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि डीएनए तो वही है ना उसका, ठीक है ना, वंश परंपरा भी वही है। और जन्म लेता है तो 5 तत्वों से मिलके जन्म होता है, पंचभूत जिन्हें कहते हैं 5 एलिमेंट। हर व्यक्ति के शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, 7 चक्र मौजूद होते हैं जिन्हें चक्राज कहते हैं, ठीक है ना, ये चक्र मौजूद होते हैं। और हमारे जो वास्तविक चक्र हैं शरीर के, वो सूर्य के चक्रों के साथ, जब देखा होगा आपने सुबह के समय, मॉर्निंग के समय में सूर्य उगता है लालिमा लेके, तो वो 7 चक्रों से लैस होता है, और उस समय की एक विशिष्ट क्रिया होती है जिसे सूर्य क्रिया कहते हैं। अगर चक्र हमारे अनबैलेंस हो गए हों तो सूर्य के 7 चक्रों के साथ तालमेल में लाते हैं, जिससे जीवन अच्छा चलता है सॉरी। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा भगवान सूर्य की फोटो, 7 घोड़े रहते हैं उसमें, और भगवान आदित्य जो है, सूर्य नारायण जो है, उन घोड़ों में सवार होते हैं। और प्रैक्टिकल रूप में भी देखें आप, अगर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो 7 रंगों से, 7 चक्रों से सूर्य सुशोभित रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन की संरचनाएं होती हैं, विज्ञान भी ये कहता है। इसीलिए हस्त की रेखाएं देखी जाती हैं और वो बहुत सटीक भविष्यवाणियां करती हैं। अब यहाँ पे आपने पहला सवाल पूछा है, नौकरी मिलेगी सरकारी या प्राइवेट या बिजनेस। आपकी हथेली में जो लकीरें बन रही हैं वो व्यापार की रेखाएं हैं, तो आपके लिए व्यापार, बिजनेस सबसे अच्छा रहेगा। आपने दूसरा सवाल किया है शादी कब होगी और कैसी लड़की से होगी। आपका अगर हम बृहस्पति देखें वो हल्की रूप में झुका हुआ है और शनि की तरफ, तो निश्चित ही, और आपका शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ये दोनों कलत्र कारक हैं, मैरिटल लाइफ के मालिक हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा जो है अड़चने पैदा कर रही है, थोड़ा लेट कर रहे हैं, लेकिन 2023 के मिडिल से, जून जुलाई से शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति आपके अच्छे भाव में हैं, आपका जो है शुक्र धीरे धीरे अच्छे भाव में आ रहा है, तो जो आपका जीवन साथी होगा, और यहाँ पे यूरिन रेखा भी सुंदर है, तो बहुत केयर करने वाला होगा, बहुत सम्मान करने वाला होगा। तो निश्चित रूप से ये आपके सवालों का यहाँ पे जवाब है। संतान कितनी होंगी, आप देखिएगा, ये वैज्ञानिक युग है, इसीलिए इसमें संख्या नहीं बताई जाती है और न ये बताया जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन आपकी हथेली देख के हम निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल रूप में कह रहे हैं, और 100% सत्य है कि संतान के योग बहुत अच्छे आपकी हथेली में हैं। अब आपने लिखा है जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, धन दौलत मकान का सुख मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें वास्तविक रूप से, तो आने वाले 2.5 वर्षों के बाद से
आपके जीवन में ऐसा योग बन रहा है, ऐसा संयोग बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आने वाला है। आपको अपने वाहन का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने मकान का सुख मिलेगा और अपने व्यापार का बेहतरीन सुख मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो धन दौलत है, मकान है, इस प्रकार का सुख तो है और बड़ा भी कर पाएंगे और अपने जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति भी करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ विशिष्ट रेखाओं पे। सबसे पहले देखें, ये उंगली झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण है और कैसी भी परिस्थिति हो तो श्रद्धा भावना बनी रहेगी। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कर्म से भागते नहीं हैं, ये चीज़ अच्छी दिख रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बता रही है कि धन और यश की भूख है आपको। ऐसा लग रहा है मानो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मेन लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये हल्की झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक अच्छी खासी बनी रहेगी, इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाएं, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अंगूठा देखेंगे तो जो पहले पौरवा है उससे बहुत बड़ा है दूसरा पौरवा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको जल्दबाजी से बचना है, मानी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। आप अपना नुकसान जल्दबाजी में कर सकते हैं और निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है जीवन में। और 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 56वां वर्ष आपके लिए शानदार स्थितियां लेके आ रहा है। अभी आपने अपनी उम्र बताया नहीं है, लेकिन अंगूठा यही बता रहा है आपका। अगर 36 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो 42वां वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर है और फिर 45वां वर्ष और 56वां वर्ष भी आपके लिए शानदार है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपके शुक्र पर्वत पे। शुक्र का पर्वत अगर आप देखेंगे वर्टिकल लाइनें हैं, धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा और जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका फायदा भी होगा। शुक्र का पर्वत यहाँ पे ज़्यादा फूल गया है और हथेली में अति ठीक नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार दुविधाएं दे रहा है और कई बार निर्णय लेने की जो ताकत है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसमें कमी दिखाई दे रही है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, अभी पूरी तरह से सुख नहीं मिला है। एक मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और शुक्र का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। निम्न मंगल देखें और ऊपरी मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों सुंदर दिख रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति अच्छा है, आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा। विशेषकर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी बाई चांस मिल जाती है, कोशिश करने पे, अभी सूर्य तो उस तरफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मिल जाती है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में आप कामयाबी ज़्यादा पाएंगे। प्रोग्रेस लाइन है, अपने जीवन में ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है पाते हुए।
शनि यहाँ पे दो भागों में बट रहा है। निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में बुढ़ापे काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अच्छा खासा धन कमाएंगे। थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इससे बचें। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा खराब है, डाउन स्थिति में है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अगर सूर्य की ये स्थिति होती है तो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, अपने प्रयासों में सफल नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर रहता है। जो यश उसको मिलना चाहिए उस यश में कमी रहती है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। क्यों होता है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिस कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, हल्के रूप में इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ बैलेंस स्थिति में नहीं है। क्या करना चाहिए इसको मजबूत करने के लिए? देखिएगा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। वो अनुशासन से, विधिवत तरीके से आपको करना है। और अगर आप उसको दिए हुए समय तक प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ रहे हैं। क्योंकि जीवन के तमाम आयामों पे तब इसका प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करें, लाभ होगा। 2 चीज़ें दूंगा मैं आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक दूंगा आपको मैं शुक्र का उपाय। ठीक है ना? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करनी। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध हल्का कमी की ओर जा रहा है। बुध का जो प्रवृत्त है बैलेंस नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो लाभ मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति अगर देखें, चंद्रमा फूल ज़्यादा रहा है, मानी जल की कमी होने बैठ गई है शरीर के अंदर। ये एक्यूरेट चीज़ यही कहता है कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, योगा मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन की कमी है, जल की कमी है। खाना खाने के बाद जो गुड़ होता है, गुड़ में जो तत्व होते हैं, उन तत्वों की कमी है। तो जल ज़्यादा पीना है, योगा करना है, और क्या करना है, आपने खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना है। क्योंकि ये जितना बढ़ता जाएगा, अति हमेशा वर्जित होता है तेली में, ठीक है ना? जितना बढ़ता जाएगा मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, और कई बार फिर ये भावुकता बहुत ज़्यादा दे देता है, इमोशनली परेशान करने बैठ जाता है और मन को अच्छा नहीं रखता है, बेचैन हो जाता है, मन भटकता है, मन व्याकुल होने बैठ जाता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, एकाग्रचित्ता भंग होने बैठ जाती है। और इसका प्रभाव, मन का प्रभाव पेट पे पड़ता है। मानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं हल्का अनबैलेंस होने बैठ जाता है। और कहीं ना कहीं माँ होती हैं तो माँ का जो वास्तविक सुख है उसको मिलने में परिस्थितियाँ सामने आने बैठ जाती हैं, और नींद आने में दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है।
तो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, मैं आपको उपाय लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हम देखें तो इसमें एक दो चीज़ें छूट गई है, वो बता लेता हूँ मैं। आपकी हृदय रेखा इस तरह से जा रही है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रही है और आपके आगे बढ़ने की सोच को बता रही है। मस्तिष्क रेखा आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है कि बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर आपका रहने वाला है और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हावी रहेगी। जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बना रही है। परिवार के प्रति समर्पण रहेगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। करियर और धन की रेखा सीधी है। आने वाले समय में निरंतर उन्नति दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी की ओर आप जा रहे हैं। यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है लेकिन ये रेखा काट रही है, तो अभी कदम कदम पर थोड़ी सी ये परेशानियाँ दे रही है। इसका निदान दिव्य योग ध्यान क्रिया है, जरूर करें। बस इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।